बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 24 चैप्टर नंबर 16 बुक 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे होगा। जो कंटेंट्स है जिनको इंशाल्लाह हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, टाइप ऑफ पोल्यूशंस, एसिड रेन, स्मोक, ओजोन, वाटर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एफिलेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड द लास्ट वन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द abnormalities in the environment and their adverse effect on human beings and environment is called environmental chemistry. Environmental chemistry, this branch is related to other sciences like physics, medicine, biology, agriculture, public health and sanitary engineering, etc. Components of environment, there are four major components: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and the last one biosphere. एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर जो है ये 1000 किलोमीटर अबव होता है, द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। इसकी जो थिकनेस है वो 5.6 किलोमीटर है। ये 1000 किलोमीटर जो है ये अबव, ये है 5.6 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, जबकि आर्गॉन 0.9, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। और ट्रेस जो गैसेस हैं उसमें इंक्लूड होगा हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियन, वाटर वेपर्स, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, 1000 किलोमीटर थिकनेस गैसियस लेयर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट कंटेन, ये परसेंटेज मैं आपको बता चुका हूँ, 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 एंड द ट्रेसेस अमाउंट ऑफ हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन, ओजोन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन एंड जीनॉन। अगर हम फंक्शंस की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, दीज गैसेस इन द एटमॉस्फेयर absorb the harmful radiation like cosmic rays, electromagnetic radiation coming from the sun, maintain the heat balance, very important. Atmosphere maintain the heat balance of the earth. Gases are essential for sustaining life on earth: oxygen for breathing, nitrogen for nitrogen fixation, carbon dioxide for photosynthesis and moisture for freshness. तो ये एटमॉस्फेयर था जिसकी हमने इंशाल्लाह बहुत डिटेल हमने इसको डिस्कस किया है कि इसके थिकनेस कितनी है, कितना अबव है ये, ठीक है जी, और इसके अंदर परसेंटेज ऑफ गैसेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो ये एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड ऑल वाटर बॉडीज, मेनली ओशन, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पोलर आइस कैप्स, ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स। ओनली 1% जो है हमारे पास वो फ्रेश वाटर है, और इसमें से जो 69% है वो इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, 23% जो है वो 69% जो है वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री 23% यूज़ कर रही है, जबकि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ये 8% है। तो एग्रीकल्चर में अगर फ्रेश वाटर देखा जाए तो 69% है, इंडस्ट्री में 23% और डोमेस्टिक पर्पज़ में 8%। तो हाइड्रोस्फीयर्स क्या है? ऑल वाटर बॉडीज इंक्लूडिंग ओशन, रिवर्स, लेक्स, ये सब जो है पोलर आइस कैप्स, ये हमारे पास हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। पोलर आइस कैप 2% है, ओशंस 97% है, फ्रेश वाटर 1% है, ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है लिथोस्फीयर। इट कंसिस्ट ऑफ रिजिड रॉकी अर्थ क्रस्ट अंडर डेप्थ ऑफ 100 किलोमीटर इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें, 99.5% ऑफ अर्थ मैस इज मेड अप ऑफ 11 एलिमेंट्स। उन 11 एलिमेंट्स में हमारे पास ये इनकी परसेंटेज गिवन है कि ऑक्सीजन कितना है 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटाशियम 2.59%, जबकि मैग्नीशियम जो है वो 2.09, टाइटेनियम, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस जो है ये लेस देन 1% है, और बाकी ट्रेसेस एलिमेंट्स में कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, बेरियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, जिरकॉन, निकल, सिलिकॉन एंड वेनेडियम आते हैं। बायोस्फीयर, द रीजन ऑफ अर्थ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लोअर एटमॉस्फेयर, ओशन, रिवर, लेक, सॉलिड सेडिमेंट्स, ये सब कुछ आता है। इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्या हैं? एनी सब्सटेंस दैट एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। तो causes of environmental pollution क्या है? The main factor which adversely and rigidly affect the human health and ecosystem are due to the following reasons. ये वो reasons हैं जो कि environment को, human health को ये adverse effect रखते हैं। Rapid growth in population, urbanization, industrialization, transportations, तो ये वो causes हैं जो कि pollutant का बाइस बनती हैं, जिसकी वजह से हमारा environment जो है वो disturb होता है। Type of pollutants, there are two type of pollutant. Number one, primary pollutant and secondary pollutant. What are primary pollutants?
The waste product coming from the chimneys of the industrial units and exhaust of automobiles are called primary pollutants. They are mainly gases like sulfur dioxide, sulfur trioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide. These all gases are including in primary pollutants. Radioactive materials ये भी primary pollutants में आएंगे. Secondary pollutants क्या हैं? The primary pollutant in the atmosphere through various reactions produce the secondary pollutants. For example, sulfur trioxide produce sulfuric acid, N2O produce nitric acid, carbonic acid, PAN peroxyacetyl nitrate, ओजोन, एल्डिहाइड कीटोन्स, ये सब के सब सेकेंडरी पोllutants में आते हैं. तो अगर हम देखें सोर्स ऑफ मेन प्राइमरी पोllutants, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में देखा जाए, नेचुरल देखा जाए तो वो वोल्केनिक करप्शन है, नेचुरल गैस एमिशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है. जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल है, फॉरेस्ट फ्यूल है, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, कंबस्टन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है. इंडस्ट्री में देखा जाए तो आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, ठीक है जी, ब्रिक, किल्स, पेपर, ये सब जो हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके पोल्यूशन का बाइस बनते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का. जबकि कैरेक्टरिस्टिक देखें, CO इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, लाइटर देन एयर, टॉक्सिक, इट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन, नो मोर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, काजिंग हेडिक, फटीग, अनकॉन्शियसनेस, डेथ, इट एंटीडोट्स इज हाई प्रेशर. नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड में सोर्स देखें, नेचुरल सोर्स बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस NOx मेनली NO. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अगर देखा जाए तो कंबस्टन ऑफ कोल आ जाएगी, कंबस्टन ऑफ ऑयल, कंबस्टन ऑफ नेचुरल गैस, कंबस्टन ऑफ गैसोलीन. Both are produced by the oxidation of nitrogenous compound present in fossil fuel. In the atmosphere, residence time of NO is 4 days. 4 to 3 days जो है इसका residence time है NO का, यह आपने जहन में रखना है. Harmful effect. Photochemical reaction convert NOx into nitric acid, which is carried down in either rainfall or as a dust. Sulfur oxide. Sulfur oxide का natural source जो है वो from volcanoes, 67% source है इसका, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग गैसेस. जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सल्फर ऑक्साइड्स का सोर्स क्या है? कंबस्टन ऑफ कोल है, कंबस्टन ऑफ क्रूड ऑयल है, कंबस्टन ऑफ नेचुरल गैस है, कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैं. तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज से इसका सोर्स है. तो हमने सल्फर ऑक्साइड का नेचुरल सोर्स भी देखा और इसका ह्यूमन एक्टिविटीज से ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है ये भी हम देख चुके हैं. Adverse effect. They form sulfate aerosols in atmosphere through various reaction causing severe respiratory disorders. SO2 major source of acid deposition. हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं. नंबर 4 हाइड्रोकार्बन. कार्बन मोनोऑक्साइड हम डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड डिस्कस कर चुके हैं, सल्फर ऑक्साइड्स डिस्कस कर चुके हैं, एंड नाउ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन का जो नेचुरल सोर्स है वो फ्रॉम वोल्केनोज है, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है. जबकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ऑटोमोबाइल्स, ठीक है जी, सॉल्वेंट एवेपोरेटर है, बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ वुड है, बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम है और बर्निंग ऑफ इंसिनरेटर्स है. Effect of air pollutants. Acid rain. Acid rain discovered by Angus Smith in 1650, a serious environmental problem in 1950, initially referred as precipitation which is more acidic than neutral rain. The pH of unpolluted rainwater. Unpolluted rainwater की pH 5.6 है, जबकि जो acid rain है इसकी pH हमारे पास less than 5 होती है. Acid rain कैसे प्रोड्यूस होती है? एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब वाटर मॉइस्चर से मिलते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट करते हैं. सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. द एसिड डेपोजिशन इंक्लूड बोथ वेट रेन, स्नो, फॉग एंड ड्राई एसिडिक डेपोजिशन. इन सम कंट्रीज ड्यू टू रिलीज ऑफ HCl, please make a correction, due to release of HCl, volcanic eruption, there is a temporary acid rain causes. Harmful effect. Acid rain acidification of rock, soil or building. The heavy metals are accumulated in fish. They increase the concentration of aluminium, clogs the gill. Aluminium की हाई कंसनट्रेशन से एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती है. तो एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट ये हैं कि बिल्डिंग मटेरियल डिस्ट्रॉय हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग हो रही है, एक्वेटिक लाइफ जो है उनको डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास एसिड रेन जो है ये डैमेजिंग करता है बिल्डिंग मटेरियल, स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, इन सबको जी. अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्मोक. The word smoke is a combination of smoke and fog. The word smoke is a combination of smoke and fog. If it contain high content of SO2, it chemically reducing smoke. If it contain high content of ozone or NO, that will be called photochemical smoke. Photochemical smoke consists of high concentration of oxidant like ozone, and it also termed as oxidizing smoke. It has a yellowish brownish gray haze. Yellowish brownish gray haze. Reducing smoke की हम बात कर चुके हैं. इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है,
सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस बाय द कम्बस्टन ऑफ कोल। जबकि ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, जिसको आप फोटोकेमिकल स्मोक भी कहते हैं, कंटेन हाई कंटेंट ऑफ ओजोन, इट इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्लूटेंट इन द एयर। करेक्टरिस्टिक्स, ये बात हम कर चुके हैं। फोटोकेमिकल स्मोक जो है ये येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होगा। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस कंपोनेंट। द येलो कलर इन फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत अहम है, इसका येलो कलर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO की वजह से होगा। The following conditions are required for the formation of smoke. There must be sufficient amount of NO, hydrocarbon and volatile organic compounds. Sunlight जो है ये ज़रूरी है and the proper aeration जो है movement of air बहुत ज़रूरी है। तो भाई कंडीशंस क्या है स्मोक फॉर्मेशन की? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NO, हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2 सनलाइट। नंबर 3 द मूवमेंट ऑफ एयर। The overall result of photochemical smog in afternoon is built up of oxidizing agents such as hydrogen peroxide, nitric acid, peroxyacetyl nitrate, and ozone in the air. PAN is an eye irritant. PAN is an eye irritant. Peroxyacetyl nitrate eyes को affect करता है। Ozone. Ozone is a low boiling point gas. Ozone is a low boiling point gas and an allotrope of oxygen. Presence. The main ozone layer exists in the stratosphere, which approximately between 15 to 40 km from the earth. It is just above the troposphere, which exists up to 15 km from the earth. Amount of ozone in atmosphere. It is present in small concentration throughout the atmosphere. The amount of ozone in the atmosphere is expressed in unit Dobson. The normal amount of ozone in atmosphere is 350 Dobson. Production. In tropical region, usually in mesosphere, it is produced by the dissociation, and finally atomic oxygen react with molecular oxygen to form ozone that diffuses down in stratosphere. Function. Filter the harmful radiation of sunlight like ultraviolet rays. Depletion of ozone. In 1980s, a large hole in ozone layer over Antarctic was discovered. Since mid 1970, thickness of ozone layer has been decreasing over Antarctic during the spring times. By the time of 1980s, loss in ozone at some places over Antarctica reaches to about 50% of depletion. The region in which ozone deplete substantially in the year during September to November. September to November जो है यहाँ पे ozone depletion maximum होती है. September to November, NOV. Role of chlorofluorocarbon in destroying ozone. Chlorofluorocarbon used as a refrigerant in air conditioner or in aerosol sprays. Chlorofluorocarbon diffuses from troposphere to stratosphere and form free radical. Chlorine free radical destroy about 1 lakh ozone molecule. Effect of ozone as a pollutant. Health problem, damaging eyes, decrease the elasticity of lungs tissues, aggravative asthma, coughing and chest discomfort. These are the hazards of ozone. Paint and other material attack rubber, reduce durability, appearance, cause fabric dyes to fade. The importance of pure water. Pure water is essential for life. A healthy man use average 1.5 dm cube of free drinking water per day. All living organisms contain water. An adult 60% and child 70% of body weight. Marine life is impossible without water. Source. Surface and ground fresh water are the main source of water. Human activity is causing water pollution. The following human activities may result in the contamination of surface and groundwater. These activities are livestock waste, oil spillage, detergents, pesticides, disposal of industrial waste, leather tanneries, septic tanks, mining, petroleum. लाइवस्टॉक वेस्ट की अगर हम बात करें तो लाइवस्टॉक जो है वो आइदर डंप किया जाता है इन ओपन लैंड और इन डिस्चार्ज इनटू सीवेज कैनाल्स एंड रिवर्स. The chemical and bacterial content in livestock waste cause infection disease such as dysentery cause करते हैं ये, typhoid और hepatitis. Oil spillage. Petroleum in a mixture of hydrocarbon used as a fuel, lubricant, plastic, synthetic, rubber, petrochemicals and detergents. Seawater pollutions occur by accidental oil spillage and leakage from the cargo oils tankers in the sea. Tanker trucks, pipelines, leakage during offshore explosion and leakage of underground storage tanks. Harmful effect. Many petroleum products are poisonous and cause serious health problem to human, animals and aquatic life. ये कौन कौन से ऑयल स्पिलेज से हमें ठीक है डिजीजेज जो हैं वो कॉज हो सकती हैं वो ज़रा देखिएगा. Polycyclic aromatic hydrocarbon are carcinogen even at low concentration. Soluble aromatic fractions oil C10 or less affect the marine organism. The light transmission through the surface of water is affected by oil layer on it. Thus photosynthesis of the plants and dissolved oxygen in water is decreased. Detergents. Excessive use of detergents in household industry causing water
pollutants as follow. In sea, river greatly affect the aquatic life, upset the ecological balance of aquatic bodies, mobilize the toxic ion, for example lead, cadmium and mercury from sediments into waters. Pesticides. More than more than 10,000 different type of synthetic pesticides harm the crops and transmit disease both to human and animals. Pesticides की type देखें तो insecticides kills insect, herbicide kills undesired growth of plants, fungicide control the growth of fungus. Working, they directly kill unwanted organism, they block the reproduction process of organism. Advantages: pesticides are used to eradicate diseases such as malaria, yellow fever, bubonic plague, sleeping sickness. ये इनके advantages हैं pesticides के. Disadvantages में देखें, enter from the various routes, food product and drinking water into food chain, causing serious health problem to human and animals. No safe level. In low concentration, most of the organic compound cause no serious problem, but a few at high concentration, most of the compound are tasteless and odorless. Chlorinated hydrocarbons are carcinogen and cause adverse effect. Diseases at various concentration. High concentration में जो disease cause करते हैं उसमें nausea, dizziness, tremors and blindness. जबकि ये low concentration में जो disease cause करते हैं उसमें हमारे पास आ जाएगा ये स्किन eruption आ जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इम्पेयरमेंट आ जाएगा. स्टिल लो कंसंट्रेशन व्हेन इंजेस्टेड ओवर मंथ और ईयर कॉज हेल्थ प्रॉब्लम और कैंसर. इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलेंट्स. केमिकल इंडस्ट्रियल लेदर टाइनरीज, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, पेपर पल्प, पेपर बोर्ड्स, रबर, agrochemicals are always accompanied by same. Byproducts are waste heat, smoke and solid waste. Waste effluents or pollutants, highly toxic, oil, gases, minerals, acid, heavy metals, lead, antimony, arsenic, cadmium, chromium, mercury, anemia, kidney diseases, nervous disorder, high blood pressure. तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफिलेंट्स के ये सब नुकसानात हैं, सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं. लेदर टाइनरीज. Leather tannery units from cottage scale to big industrial units use chromium 6 salt for leather tanning. The effluents are discharged into open land and sewage system. Chromium 6 highly toxic and it is known as cancer causing agent. Only some leather tanneries units have to facility of wastewater treatment by reducing chromium 6 into chromium 3 followed by alkaline precipitation of chromium trihydroxide. The quality of water. The quality of water is measured by dissolved oxygen, biochemical oxygen demand and chemical oxygen demand. There are three parameters to check the quality of water. What is dissolved oxygen? In pure water, dissolved molecular oxygen ranges from 4 to 6 ppm parts per million. 4 to 8 ppm parts per million. The dissolved oxygen value less than 4 ppm indicate that water is polluted because the organic matter use up to DO. Biochemical oxygen demand. BOD is the amount of oxygen consumed in the sample containing dissolved organic matter as a result of biological oxidation reaction catalyzed by microorganism in natural water. The experiment is carried out within a period of 5 days. Conclusion: higher value of BOD will indicate more pollution. Chemical oxygen demand. COD is a direct measurement of chemical oxidizable organic matter in water. Higher value of COD, more pollution. COD is determined directly by treating water with chromium oxide. The organic matter in the water is oxidized while remaining dichromate is determined trimetically. Purification of water. We use groundwater or surface water. Groundwater is usually more clean than surface water. The surface water is contaminated and requires treatment to make it potable. Aeration. Purification of water का पहला step होगा aeration, then इसके बाद coagulation and final step हमारे पास आएगा chlorination. Aeration. The quality of raw water is improved by aeration. For this, air is passed through the raw water. Remove the foul smelling. Number 1, foul smelling remove होगी. Organosulfur compound remove किए जाते हैं. Volatile organic compound remove होते हैं. Some organic compound oxidize. Remaining organic compound are removed by passing water over activated carbon. Fe2 plus convert into Fe plus 3. Coagulation. The suspended or colloidal form particles are removed by coagulation. For coagulation we use alum. Alum जो है ये यूज़ करते हैं तो तमाम सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ एलम और इस तरह से हम इनको रिमूव करते हैं. कैल्शियम मैग्नीशियम आयन कॉज हार्डनेस विच आर रिमूव बाय क्लार्क और आयन एक्सचेंज मेथड. वाटर डिसइंफेक्शन बाय क्लोरीन. Disinfection by chlorine is inexpensive and very effective in killing pathogens which may cause cholera and typhoid. Harmful effect of chlorination water is chlorinated water that contain
Hypochlorous acid react with organic matter or ammonia to form chloroamines, chloroform. The alkaline pH can prevent the formation of NH2, phenol, chlorinated phenol. Chloroform is suspected liver carcinogen. Negative reproduction, negative development. Chlorinated water may increase the risk of bladder and rectal cancer. To avoid the toxic compound formation with Cl2, ozone or ClO2 is used for disinfection of water. Incineration of the municipal solid waste. Incineration is the waste treatment process in which solid waste is burned at a high temperature ranging from, इसके दो जोन होते हैं, एक है रोटेटिंग चैम्बर और एक हमारे पास है नॉन रोटेटिंग चैम्बर। इंसिनरेशन में हम इंडस्ट्रियल वेस्ट को बर्न करते हैं, एक रोटेटिंग चैम्बर और एक हमारे पास नॉन रोटेटिंग चैम्बर है। एक में टेम्परेचर जो होगा वो 650 टू 1100 होगा और एक में जो है वो 900 टू 1300 होगा, 950 टू 1300। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द मटेरियल एंड द ashes residue. The ash residue of the incinerator are disposed of on third. In incineration, heat of combustion may be used in the production of steam, which runs the turbines to produce electricity. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसको पहले रोटेटिंग चैम्बर में हीट करते हैं, देन उसके बाद नॉन रोटेटिंग चैम्बर में, और जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो ऐश में कन्वर्ट होता है। तब हम उसको लैंड में जो है वो डंप करते हैं, और उसके अलावा लैंड में डंप करने से पहले हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो लाइनिंग करते हैं ताकि ये परकुलेट ना कर सके, ये मूव ना कर सके डाउनवर्ड अर्थ में। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंसिनरेटर्स जो है इसमें रोटेटिंग और नॉन रोटेटिंग चैम्बर है और ये बेस्ट वे है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इफेक्ट ऑफ डंपिंग वेस्ट इन सी और रिवर्स। इंडस्ट्रियल म्युनिसिपल डिस्चार्ज सच एज एसिड, रिफाइनरी वेस्ट, pesticide waste, construction and demolition debris, garbage into sea and river. The dumping of above solid waste damages the marine environment. Landfills. Landfill is a large hole in ground or base piece of the land. Selection of land for landfill is governed by many factors. Leachate contain dissolved, suspended and microbial contaminants. Toluene and dichromates are organic compounds present in the municipal solid waste. Incineration of municipal waste. It is a process in which solid waste is heated at high temperature, 900 to 1000. Combustible material burned and heat liberated is used in generation of steam, which is further used in the production of electricity. Best way है incinerator से. Treatment of municipal solid waste. Industrial waste is first incinerated and residue is separated on landfills. Landfill is designed with more layer of clay and plastic. Incinerators of industrial and hazard waste. Rotatory kiln is used in incinerator process. All type of waste, solid, liquid and sludge are burned. Temperature is kept 500 to 1100. Then in secondary chamber temperature goes 950 to 1300. Air pollution is caused due to incinerator which contain oxides of nitrogen and sulfur causing in acid rain. Recycling of waste. Some waste materials are reused after processing it. Paper, plastic, aluminium are recycled. Hydrosulfides and peroxides are used for whitening of recycles. Newspaper. MCQs देखते हैं. To avoid the formation of toxic compound with chlorine, which substance is used for disinfection of water. तो अगर हम क्लोरीन के इस्तेमाल करेंगे तो इसके हैजर्ड्स हैं, तो इनसे बचने के लिए अगर आप ओजोन इस्तेमाल करते हैं तो ये बेस्ट वे है, टॉक्सिक कंपाउंड्स जो है प्रोड्यूस नहीं होंगे डिसइंफेक्टिंग ऑफ वाटर के लिए। चार्ली इज राइट आंसर। ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर इंक्रीज द रिस्क ऑफ, ये रेक्टल कैंसर और ब्लैडर जो है इसको इंक्रीज करता है, तो हमारे पास राइट आंसर इसका बीटा होगा। द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओजोन इज, तो ये आ जाएगा 350 डॉप्सन, राइट आंसर डेल्टा होगा। डॉप्सन जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन को मेजर करने की यूनिट है। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन इज मेनली ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद, तो ये आपके पास चार्ली आंसर होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं और 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द टेम्परेचर रेंजिंग इन नॉन रोटेटिंग चैम्बर इन द इंसिनरेटर गोज टू, तो नॉन रोटेटिंग में 650 टू 1100, नॉन रोटेटिंग में 950 टू 1300 जो है ये टेम्परेचर होता है। बीटा इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्लूटेंट, प्राइमरी प्लूटेंट जो है वो गैसेज हैं, राइट आंसर जो है ये हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है। डिटर्जेंट्स कंटेन वेस्ट वाटर मोबिलाइज द बाउंड टॉक्सिक आयंस ऑफ हैवी मेटल्स सच एज, तो जो डिटर्जेंट्स हैं उनमें हैवी मेटल होती है लेड, कैडमियम और मरकरी। अल्फा इज राइट आंसर। फॉर फर्दर MCQ सी प्रैक्टिस बुक विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।